जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आपके अधूरे सपनों को पूरा करते हुए आपकी समस्त मनोकामनाएं इस अंग्रेजी नववर्ष 2026 में पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि ये जनवरी 2026 नए साल का पहला महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। देखिए, आपके राशि के स्वामी तो आपके अनुकूल हैं शनिदेव, कर्म फलदाता। आपके चंद्र लग्नेश, चंद्र कुंडली में आपके चंद्र लग्नेश और धनेश, धन के स्वामी, कुटुंब परिवार के स्वामी, वाणी के स्वामी, आपके शरीर के स्वामी, राशि के स्वामी शनिदेव तीसरे घर में गोचर में अच्छी स्थिति में है, तांबे के पाए से हैं और तीसरे शनि मार्गीय अवस्था में है। निश्चित ही अब आप जो प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, जो अपने संपर्कों में वृद्धि करेंगे, उसका आपको प्रतिफल तो मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा। लेकिन कभी कभी वो भी स्थान प्रभावित करते हैं जिन स्थानों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही शनि आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन अगर आप इस समय, हम जनवरी की बात कर रहे हैं, अगर आप आमदनी के लिए प्रयत्नशील हैं कि एकाएक आमदनी में इजाफा हो जाए, तो आमदनी के स्वामी मंगल अस्त हैं। अगर आप कैरियर में चाह रहे हैं कि ऊंची छलांग लगा जाएं या एकाएक व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो जाए, एकाएक मनचाही नौकरी मिल जाए या एकाएक नौकरी में मनचाहा पद प्रमोशन मिल जाए, तो कैरियर के स्वामी शुक्र वो भी अस्त हैं। भाग्य का साथ मिल जाए, और भाग्य का साथ मिल जाए तो जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, वो हमारा पूरा हो जाए, तो भाग्य के स्वामी बुध भी अस्त हैं। गुरु जो शनि के बाद काफी समय तक एक राशि में रहते हैं, गुरु भी छठे घर में है और साल की शुरुआत जो चतुर्ग्रही योग की शुरुआत हो रही, वो आपके व्यय भाव 12वें घर से हो रही है। ये जो साल की शुरुआत हुई है 2026 की, तो चतुर्ग्रही योग, चार ग्रह इकट्ठे आपके 12वें घर में है, व्यय भाव में। निश्चित ही व्यय भी कराएंगे। अब व्यय कई तरीकों का होता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यय करें, अपने लिए कोई ज़रूरत की सामान खरीद करके लाएं, या यात्राओं में व्यय, इधर उधर आने जाने में व्यय, पर्यटन में व्यय, कहीं ऐसी जगह जाना पड़े कि ना चाहते हुए भी आपको जाना पड़े, आकस्मिक खर्चे, एकाएक दवा पे आकस्मिक खर्चे, तो कहीं न कहीं व्यय की स्थितियों से ही ये नए साल की शुरुआत हो रही है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं है, ये स्थितियां बहुत ज़्यादा 15 जनवरी तक। अभी वैभव में सूर्य बैठे हैं, सूर्य तो अस्त नहीं है, सूर्य तो सक्रिय हैं, लेकिन वैभव में बैठे हैं। सूर्य भी व्यय कराएंगे। सिर में सिर दर्द हो सकता है, नेत्रों में कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, या नेत्रों की रोशनी कम होने के कारण सिर में दर्द हो सकता है, दाईं आंख में पावर बढ़ सकता है, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ की भागदौड़, अचानक धन की हानि,
ऐसी स्थितियां अभी 12 में सूर्य बनाएंगे 14 जनवरी दिन में 3 बजे तक। 14 जनवरी दिन में 3 बजे से फिर सूर्य आपकी राशि मकर में ही आ जाएंगे और आपकी राशि पे आए हुए सूर्य, स्वाभाविक है कि आपको अपने मान सम्मान का बड़ा ख्याल रहेगा, क्रोध में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन अष्टमेश हैं, सिर में दर्द, नेत्रों में कष्ट दे सकते हैं। इसलिए जो है सूर्य को एक लोटा जल देते रहें। आपकी राशि पे सूर्य रहेंगे 14 जनवरी दिन में 3 बजे से लेकर के 12 फरवरी तक। फिर उसके बाद 13 फरवरी से 14 मार्च तक धन भाव में आपकी राशि से दूसरे घर में सूर्य रहेंगे और सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं जब राशि से तीसरे होते हैं। तो सूर्य के अच्छे परिणामों के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 14 मार्च तक। 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक तीसरे सूर्य हर प्रकार की आपको सफलता दिलाएंगे। कोई अगर सरकारी मामला अटका होगा, कोई सरकारी रिजल्ट अटका होगा, कोई प्रशासनिक कार्य रुका होगा, निश्चित ही सूर्य आपको सफलता दिलाएंगे। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल लाइन का क्षेत्र हो, या किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी से या सरकारी कामकाजों से रिलेटेड कार्य हो, आपको 15 मार्च से 14 अप्रैल तक तीसरे सूर्य सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल की। अब देखिए, ये आपके लाभ के स्वामी हैं और आपके सुखों के स्वामी हैं, अस्त हैं। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अब आपको मनचाहा लाभ नहीं मिल पाएगा, मनचाही आमदनी नहीं हो पाएगी, मनचाहे सुख साधन नहीं मिल पाएंगे, या इनको पाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के स्वामी मंगल अस्त है। और मंगल का उदय होगा 26 मार्च को शाम को। और मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं, सुखों के स्वामी हैं। अभी तो 15 जनवरी तक आपकी राशि से 12वें घर में है। 12वें मंगल भी अच्छे नहीं होते हैं। अब मंगल गोचर में भी अच्छे नहीं है 15 जनवरी तक, और उधर अस्त भी हैं, तो मंगल भी व्यय कराने का कार्य करेंगे। व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ का व्यय, आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता, ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन यही मंगल जब 15 जनवरी को आपकी राशि मकर में आएंगे, तो आपकी राशि मकर मंगल की उच्च राशि है। भले ही मंगल अस्त रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं 15 जनवरी से आय व लाभ को लेकर के, सुखों को लेकर के अनुकूल परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं मंगल अस्त न होते तो इतने अच्छे आपको अनुकूल परिणाम मिलते, एकाएक आपको आमदनी में वृद्धि होती, प्रॉपर्टी के मामलों में सफलता मिलती, जमीन जायदाद के कामों में भारी सफलता मिलती। लेकिन मंगल अस्त हैं और मंगल का उदय होगा 26 मार्च को। अब मंगल, जैसा कि बताया कि 15 जनवरी तक तो 12वें हैं, लेकिन 15 जनवरी से आपको फिर राहत मिलेगी। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल आपकी राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। फिर मंगल 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक दूसरे हो जाएंगे, कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। लेकिन मंगल जब तीसरे होंगे 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक, फिर आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। मकर राशि वालों, तारीख नोट कर लीजिए, मंगल के भी आपको इसी साल बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। मंगल जब आपकी राशि से तीसरे हो जाएंगे, मीन राशि में पहुंच जाएंगे, और मंगल हैं आय व लाभ के स्वामी, सुखों के स्वामी। लेकिन वो समय होगा भारी धन लाभ पाने का, सुख साधनों में वृद्धि का, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता का, सुख साधनों में वृद्धि का। लेकिन वो समय मंगल का होगा 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक। अब हम बुध की बात कर लें। बुध क्या है? आपके भाग्य के स्वामी हैं। अब वो भी अस्त हैं। अब जब बुध भी 12 में है और 17 जनवरी तक बुध 12 में है,
12वें बुध भी गोचर में अच्छे नहीं होते हैं। तो अभी गोचर में ना तो 12वें बुध अच्छे हैं, 17 जनवरी तक 12वें रहेंगे, ना सूर्य 12वें अच्छे हैं, 14 जनवरी तक 12वें रहेंगे, ना मंगल अच्छे हैं 12वें, 15 जनवरी तक 12वें रहेंगे। तो ये स्थितियां 4 ग्रह 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन बुध आपकी राशि मकर में ही आ जाएंगे 17 जनवरी को। अब 17 जनवरी को आपकी राशि में आ जाएंगे सुबह 10:23 पे। काफ़ी राहत मिलेगी, भाग्य के स्वामी है, कुछ ना कुछ भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी बुद्धि सही दिशा की ओर जाएगी। अपने व्यापार व्यवसाय को गहराई से सोचने का प्रयास करेंगे। 3 फरवरी तक बुध आपकी राशि मकर में रहेंगे, लेकिन बुध का उदय होगा 9 फरवरी। और इधर बुध जो है 10 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि से दूसरे घर में। 3 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक बुध दूसरे बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। व्यापार में धन लाभ को लेकर के, व्यापारिक यात्राओं में सफलता को लेकर के, भाग्य को लेकर के, जमा धन में वृद्धि को लेकर के, कुटुंब परिवार के सुख को लेके, तो व्यापार में बहुत बड़ा लाभ कराने की स्थिति बुध करेंगे। देखिए वो भी समय आप नोट कर लीजिए। बुध का उदय होगा 9 फरवरी को, और 9 फरवरी से 10 अप्रैल तक दूसरे बुध भाग्य का साथ भी मिलेगा। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा चमत्कार करते हुए बड़ा धन लाभ अर्जित करने में आप सफल रहेंगे। व्यापार में बड़ा लाभ होगा। कोई बहुत बड़ी व्यापारिक डीलिंग हाथ में लगेगी, नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन वो समय होगा 9 फरवरी को, जब बुध उदित हो जाएंगे। 9 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक गुरु भी अभी 1 जून तक छठे हैं, तो इसलिए छठे गुरु पेट को गड़बड़ करते हैं, स्वास्थ्य को खराब करते हैं। विदेश जाने के संबंध में या विदेशी संबंधों में, दूर दराज की यात्राओं में व्यय कराने का कार्य करते हैं। हाँ, गुरु आपके अनुकूल में आएंगे 2 जून को। और मकर राशि वालों, 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की अनुकूलता आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का कार्य करेगी। खासकर जो अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के परेशान हैं, चाहे वो जीवन साथी का स्वभाव उन्हें परेशान कर रहा हो, चाहे जीवन साथी का स्वास्थ्य परेशान कर रहा हो, या जो अविवाहित हैं उनके विवाह का योग न बन पा रहा हो, तो मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति, मनचाही दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, पति पत्नी में अच्छे मधुर संबंधों हेतु, साझेदारी के मामलों में सफलता हेतु, व्यापार व्यवसाय में प्रगति हेतु, आय व लाभ में वृद्धि हेतु, अच्छे स्वास्थ्य हेतु, मित्रों भाइयों बहनों के सहयोग हेतु गुरु की कृपा आपको मिलेगी 2 जून से। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की कृपा मिलेगी, लेकिन अभी 1 जून तक गुरु की स्थिति छठे घर में होने के कारण बहुत अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शुक्र है आपके कैरियर के स्वामी, शुक्र है शिक्षा व संतान के स्वामी। संतान संबंधी कोई न कोई चिंता मन में लगी रहेगी, क्योंकि शुक्र भी अस्त है और शुक्र उदित होंगे इसी जनवरी में 31 जनवरी को सुबह। शुक्र 12वें हैं, 12 जनवरी तक 12वें रहेंगे शुक्र। 12वें शुक्र भी खर्चा कराते हैं। कोई न कोई अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए अपने लिए कपड़े ले आए, कोई अपने लिए सामग्री ले आए, सेंट वगैरह ले आए, कहीं न कहीं अपने शरीर के ऊपर या घूमने फिरने में या सुख साधनों की कोई न कोई परचेजिंग में शुक्र जो है खर्चा कराते हैं। ये स्थिति रहेगी 12 जनवरी तक। लेकिन शुक्र भी अस्त हैं, तो बहुत अच्छे शुक्र के भी परिणाम अभी आप प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। शुक्र आपकी राशि में 13 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक रहेंगे। आपकी राशि में मकर में
13 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेंगे, लेकिन उदित होंगे 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी से 5 फरवरी तक बहुत बड़ा कोई आपको उपलब्धि करियर को लेकर के, सुख साधनों को लेकर के या शिक्षा व संतान को लेकर के मिल सकती है। उसके बाद भी शुक्र आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अभी तो हमने आपको बताया कि शुक्र जैसे ही 31 जनवरी को उदित होंगे तो 5 फरवरी तक आपकी राशि में रहेंगे, हर प्रकार की आपको सफलता दिलाएंगे, सारे सुख साधन आपको दिलाएंगे, तन मन सब आपके स्वस्थ व प्रसन्न रहेंगे। फिर शुक्र आपकी राशि से हट करके जब कुंभ राशि में पहुंचेंगे 6 फरवरी से लेके 1 मार्च तक, तो वो धन भाव में होंगे, और धन भाव में होंगे तो आप अपनी जो है धन की वृद्धि करने में सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कुटुंब परिवार का सुख सहयोग मिलेगा। और यही शुक्र 2 मार्च से 25 मार्च तक मीन राशि में उच्च के आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे, जो कि साहस पराक्रम में, संपर्कों में, प्रयासों में वृद्धि करते हुए सफलता दिलाएंगे, शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। गीत संगीत नृत्य अभिनय से जुड़े हुए लोगों को तीसरे उच्च के शुक्र 2 मार्च से 25 मार्च तक भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो शुक्र तो आपके लिए अनुकूल है। अब मामला 25 मार्च तक नहीं, पूरे जो है शुक्र जब तक 5वें हैं आपको पूरे बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अभी तो 25 मार्च तक शुक्र आपकी राशि से तीसरे रहेंगे, चौथे भी अच्छे परिणाम देंगे, 5वें भी अच्छे परिणाम देंगे। अब शनि तीसरे हैं, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जो आप संपर्क बनाएंगे, जो आप प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, कुटुंब परिवार की स्थिति सुधारने के लिए, अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए, रुके अटके कार्यों में सफलता पाने के लिए, उसमें निश्चित ही शनि अब अवरोधक का कारण नहीं बनेंगे। शनि सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे विजय दिलाएंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। हाँ, राहु दूसरे हैं धन भाव में, कभी कभी न चाहते हुए भी आप ऐसा कुछ बोल जाएंगे कि बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। वाणी पे संयम रखें, आर्थिक लेन देन में सावधान रहें, अन्यथा एकाएक अचानक धनहानि भी हो सकती है और अचानक धन लाभ भी हो सकता है। केतु 8वें है, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान व सतर्क रहें और व्यर्थ में किसी के विवाद में पड़ने का प्रयास न करें। मकर राशि वालों, जनवरी 2026 में जैसा कि हमने बताया कि कुछ 14 जनवरी तक आप जीवन में कुछ अच्छा और कुछ नया होने की चाह में उदास रह सकते हैं। आपकी उदासी का कारण क्या हो सकता है, लेकिन वो फॉर एवर के लिए नहीं है, केवल 14 जनवरी तक, कि कुछ अच्छा और कुछ नया होने की चाहत है। आप चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए या कुछ नया हो जाए, और वो नहीं हो पा रहा है, और वही आपकी आंतरिक उदासी का कारण बन रहा है। लेकिन 15 जनवरी से आपकी राशि पे उच्च के मंगल होंगे, जो कि आपके सुखों के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, आमदनी के स्वामी हैं। भले ही मंगल अस्त हैं, लेकिन विशेष परिश्रम करके, विशेष प्रयास करके, विशेष पुरुषार्थ करके आप अपने किसी कठिन कार्य को भी सिद्ध करने का कार्य करेंगे। निश्चित ही कोई न कोई आपका वो काम जो कि नहीं हो पा रहा था, वो 15 जनवरी के बाद अवश्य पूरा होगा, क्योंकि मंगल आपकी आमदनी के स्वामी, सुखों के स्वामी, जमीन जायदाद के स्वामी आपकी राशि मकर में होंगे। आपकी राशि मकर मंगल की उच्च राशि है, लेकिन मंगल अस्त हैं, इसलिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हनुमान मंदिर जाना पड़ेगा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। बाकी
जनवरी के महीने में अचानक धन का लाभ और अचानक धन की हानि दोनों योग बन रहे हैं और नए व्यापारिक समझौते बनने के योग हैं। उन नए व्यापारिक समझौतों से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। विश्वासघात को लेकर के सतर्क रहें। और बाकी मकर राशि वालों, थोड़ा सा 14 जनवरी तक रुकिए, फिर 14 जनवरी को, क्योंकि कहा ना कि 12वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं व्यय भाव में। व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ का कष्ट। तो सूर्य हटेंगे 14 जनवरी को 12वें घर से, और शुक्र हटेंगे 12 जनवरी को, मंगल हटेंगे 15 जनवरी को, बुध हटेंगे 17 जनवरी को। तो जैसा कि बताया कि जनवरी का आधा महीना बीत जाए, अंतिम 15 दिनों में काफ़ी आपकी राशि को राहत मिलने वाली है। जहाँ तक जनवरी के महीने में किन तारीखों में आपको सावधान व सतर्क रहना है, स्वास्थ्य को लेकर के, खान पान को लेकर के, निवेश को लेकर के, वाहन चलाने को लेकर के, या किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन को लेकर के, इन तारीखों में आप जनवरी के महीने में सावधान रहें। वो तारीखें हैं 6, 7, 8, 16, 17, 26 और 27 जनवरी। बाकी 14 जनवरी के बाद आपकी राशि को काफ़ी राहत मिलेगी। सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और बाकी 2 जून से गुरु आपके बंद समस्त किस्मत के द्वार खोलने का कार्य करेंगे। लेकिन जो ग्रह जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, वो भी धीरे धीरे 15 जनवरी के बाद कहीं न कहीं जो ग्रह उदित होता जाएगा, आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आता जाएगा। मिलते हैं शीघ्र कुंभ राशि वालों की चर्चा लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।